नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी अरब टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 20 मार्च की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। शराबबंदी पर राजद विधायक की खुली चुनौती, गलत साबित हुआ तो सदन छोड़ दूंगा। लालू पर जांच तेज, बीजेपी आरजेडी आमने सामने। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की पूछताछ पर बीजेपी चुनावी समन या जांच का शिकंजा। ईडी दफ्तर पहुंचे लालू यादव, राजद कार्यकर्ताओं का हंगामा। बिहार में कांग्रेस की राजनीति तेज, राजद असहज। बिहार में कांग्रेस का बड़ा दांव, दलित नेता राजेश कुमार बने प्रदेश अध्यक्ष। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। कांग्रेस में घमासान, अखिलेश सिंह की बर्खास्तगी पर बेटे आकाश कतन। जी हां, बिहार कांग्रेस में बदलाव के बाद नाराजगी दिखने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह की बर्खास्तगी पर उनके बेटे आकाश कुमार ने इशारों में कांग्रेस पर तंज कसा है। साथ ही साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिनकर की पंक्ति लिखी है, जब नाश मनूज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जी हां, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ था, क्या कांग्रेस अपने पुराने नेताओं की नाराजगी झेल पाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कांग्रेस की राजनीति तेज, आरजेडी असहज। कांग्रेस ने बिहार में अपना जनाधार वापस पाने के लिए पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू की है, जिससे राजद असहज महसूस कर रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने और कन्हैया कुमार को आगे लाने से महागठबंधन में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के इन फैसलों से राजद को लगातार झटके मिल रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधायक गोपाल मंडल का नया विवाद, डांसर के गाल पर नोट चिपकाने पर डीजीपी ने दी कड़ी चेतावनी। जी हां, भागलपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में है। होली मिलन समारोह में डांसर के गाल पर 500 का नोट चिपकाने और मंच पर अश्लील गाने के बाद बिहार डीजीपी विनय कुमार ने कड़ा विरोध जताया है। डीजीपी ने साफ कहा है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का भयंकर प्रतिकार होना चाहिए। इस मामले में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथ ही साथ जबकि गोपाल मंडल ने सफाई दी कि वह सिर्फ डांसर को प्रोत्साहित कर रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू पर जांच तेज, बीजेपी आरजेडी आमने सामने। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की पूछताछ पर बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि लालू नहीं बचेंगे। वहीं राजद विधायकों ने आरोप लगाया कि जब जब लालू परिवार पर कार्रवाई होती है, बिहार में सत्ता बदलती है। उन्होंने इसे चुनावी साल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया और नए सियासी समीकरण बनने की बात कही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कांग्रेस का बड़ा दांव, दलित नेता राजेश कुमार बने प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले कांग्रेस ने एक बड़ा सियासी दांव खेलते हुए राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। जी हां, अखिलेश सिंह की जगह लेकर शायद पहली बार किसी दलित नेता को यह जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस का यह कदम दलित वोट बैंक साधने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरंगजेब विवाद पर जेडीयू का बड़ा बयान, बीजेपी की बड़ी टेंशन। जी हां, नागपुर हिंसा और औरंगजेब की कब्र विवाद पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में कब्र या मुर्दे से छेड़छाड़ की परंपरा नहीं है। राजद सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कहा है कि औरंगजेब की नहीं, देश की कब्र खोदने की कोशिश हो रही है। जी हां, इसके साथ ही पप्पू यादव ने बजरंग दल और वीएचपी में को दंगाई करार देते हुए इन पर आजीवन प्रतिबंध की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शराबबंदी पर राजद विधायक की खुली चुनौती, गलत साबित हुआ तो सदन छोड़ दूंगा। जी हां, बिहार विधानसभा में शराबबंदी को लेकर हंगामा। राजद विधायक कुमार सरबजीत ने मद्यनिषेध मंत्री रत्नेश साधक को चुनौती दी है कि अगर मेरे गांव में शाम को 1000 बाइक पर शराब ना मिले तो मैं सदन आना छोड़ दूंगा। वहीं कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि 1200 नहीं 2402 और सदन में शराब की होम डिलीवरी करा लो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगीर में राष्ट्रीय खेल कॉन्क्लेव, खेल और शिक्षक के संगम का बड़ा मंच। जी हां, बिहार खेल विश्वविद्यालय 20-21 मार्च को राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जहां देश भर के खेल विशेषज्ञ, शिक्षाविद और नीति निर्धारक एक मंच पर जुटेंगे। शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान में नई नीतियों, तकनीकी हस्तक्षेप और समग्र खेल विकास पर मंथन होगा। जी हां, उद्घाटन 20 मार्च यानी कि आज सुबह 10:15 बजे होगा, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई गणमान्य हस्तियां शामिल होंगी। क्या यह कॉन्क्लेव भारतीय खेलों के भविष्य को नई दिशा देगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अंतिम तिथि बढ़ी, छात्रों के लिए बड़ा मौका। जी हां, शिक्षा विभाग ने एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब छात्र छात्राएं एससी, एसटी, पीएमएस online.bihar.government.in और एससी, एसटी और पीएमएस online.bihar.government.in पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यह मौका न गवाएं, जल्द करें आवेदन और अपनी शिक्षा को नई उड़ान दें।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधेपुरा में भीषण आग लगी। आधी रात में जल गए कई घर, दमकल पहुंची देर से। जी हां, मधेपुरा के सकरपुरा गांव में रात 3 बजे अचानक लगी आग ने आधा दर्जन से ज्यादा घरों को राख में बदल दिया। लोग गहरी नींद में थे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर छोड़कर भागना पड़ा। ग्रामीणों ने आग बुझाने की भरसक कोशिशें की, लेकिन दमकल के देर से पहुंचने के कारण सब कुछ खाक हो गया। जी हां, क्या प्रशासन इस लापरवाही पर कोई कार्रवाई करे? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी समन या जांच का शिकंजा, ईडी दफ्तर पहुंचे लालू यादव, राजद कार्यकर्ताओं का हंगामा। जी हां, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में कल ईडी ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिसमें वे तय समय से पहले 7 मिनट पहले ही ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां बेटी मीसा भारती भी साथ रही थी। जी हां, बाहर राजद कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी हुई थी, जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। राजद ने इसे चुनावी समन करार दिया, जबकि भाजपा पर चुनावी हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया है। जी हां, सवाल उठ रहा है कि क्या यह जांच निष्पक्ष है या वाकई चुनावी सियासत का हिस्सा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बिजली हुई सस्ती। सरकार ने 15 पैसे पर यूनिट दर घटाने का किया बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने बिजली दरों में 15 पैसे पर यूनिट की कमी करने का फैसला लिया है। जी हां, विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बिजली विभाग का बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि सरकार 15,343 करोड़ का अनुदान देगी और 250 नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे। जी हां, किसानों को पहले की तरह 55 पैसे पर यूनिट पर बिजली मिलती रहेगी। क्या यह कदम बिहार में विकास को नई रफ्तार देगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीपीएससी परीक्षा विवाद, दोबारा होगी परीक्षा या नहीं? हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। जी हां, बिहार में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर बड़ा 13 दिसंबर 2024 को हुई परीक्षा पर गड़बड़ी के आरोप लगे। प्रश्न पत्र लीक हुआ, परीक्षा केंद्रों पर हंगामा हुआ और पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जी हां, याचिकाकर्ताओं ने री एग्जाम की मांग की है, तो सरकार ने पारदर्शिता का दावा किया है। जी हां, पटना हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया है और अब सवाल ये है कि क्या परीक्षा दोबारा होगी या सरकार की दलीलें जीतेंगी? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मक्का संस्थान शिफ्टिंग पर तेजस्वी का हमला, बिहार से हो रहा विकास पलायन। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान को कर्नाटक शिफ्ट करने के फैसले पर अब तेजस्वी यादव ने जो है एनडीए सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर पीएम और कृषि मंत्री से बात की। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि एनडीए बिहार में पलायन रोकने के बजाय इसे बढ़ावा दे रहा है और भाजपा नेता चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार को पैर पकड़ने वाला नहीं बल्कि विजनरी और निडर मुख्यमंत्री चाहिए। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। नालंदा में पुलिस पर हमला, वारंटी की गिरफ्तारी करने गई टीम को लौटना पड़ा खाली हाथ। जी हां, नालंदा के चेरो गांव में वारंटी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना है। इस झड़प में पीएसआई अजीत कुमार ओझा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। साथ ही पुलिस एनबीडब्ल्यू जारी वारंटी लालू यादव और वीरू यादव को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते टीम को पीछे हटना पड़ा। क्या प्रशासन इस हमले पर सख्त कार्रवाई करेगा या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।